दोस्तों ये है 3718 14 चक्की गाड़ी है और ये गाड़ी आई है हमारे पास यमुनानगर से। ये 14 चक्की वो गाड़ी है टाटा की जिसमें लिफ्ट दोस्तों इसमें पीछे आई है, बट ये ज़्यादा सक्सेस हुई नहीं है ये वाला मॉडल जो था। अच्छा, इसमें ना पीछे लिफ्ट दे रखी, मतलब अच्छी सी नहीं लगती गाड़ी, ऐसी लगती है बेढंगी सी, पता नहीं क्या मतलब पीछे। ये देख, ये है रीज़न मतलब टायर दबाने का, इससे सारी अलाइनमेंट। लो जी, कर दिया तुम्हारा काम नक्की, टायर लगा लो और फिर अगली लाइन कर दूंगा। चलो ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये है 14 चक्की गाड़ी है, 3718 टाटा की गाड़ी है दोस्तों। और इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये ड्राइवर साहब अभी मतलब ये लेकर आए हैं मेरे पास गाड़ी, और इनको टायरों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और इनके जो मालिक हैं वो हैं यमुनानगर से, तो उनकी मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा कि सर इसमें टायरों की बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये टायरों की दिक्कत कैसे ख़त्म होगी। और दोस्तों ये 14 चक्की वो गाड़ी है जो आज से मतलब 16-17 मॉडल में आई थी ये गाड़ियाँ, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रही टाटा की ये वाली गाड़ियाँ, क्योंकि इसमें लिफ्ट पीछे सक्सेस नहीं हुई और आगे, इसलिए अब जो लिफ्ट आ रही है वो आगे आ रही है। और दोस्तों इसके देखिए फ्रेम के अंदर भी टच हो रहे हैं इस साइड कंडक्टर साइड में। तो इसका मैं बताता हूँ, इसके होंगे दोस्तों घोड़े मुर्गे, और घोड़े मुर्गों के साथ एक चीज़ और करनी होगी, नहीं तो घोड़े मुर्गे करने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये देखिए दोस्तों अलाइनमेंट का कितना ज़्यादा फ़र्क है, गाड़ी इधर है, टायर आगे पीछे हो रहे हैं, तो मतलब इनका काफ़ी कुछ काम है। तो इन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले इन्होंने मुझे कॉल की थी, तो मैंने इनको टाइम दिया, तो ये मेरे पास आए हैं। तो आप बन रही है दोस्तों इस वीडियो में, और इसका स्टार्ट करेंगे अब हम काम। तो दोस्तों इसके टायर खुलवाने हमने स्टार्ट कर दिए हैं, और सब कुछ बताने से पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। और तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको भी बताता हूँ कि इस 14 चक्की में जो घोड़े मुर्गे होंगे और उसके अलग से हमने क्या काम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों इसके घोड़े मुर्गे उतारेंगे पहले तो हम, और घोड़े मुर्गे उतारने के बाद उसके बाद देखेंगे इसमें कितना मतलब बुश वगैरह कट रहे हैं, कितनी इनकी वाशलों में क्या मतलब क्या चीज़ में दिक्कत प्रॉब्लम है। तो क्योंकि दोस्तों इनकी अलाइनमेंट बीच वाले हिस्से की बहुत ज़्यादा आउट थी, मैंने लाइन चेक करी थी। वो अलग बात है कि मैंने इसमें वीडियो में नहीं बनाई वो चीज़, तो आते ही पहले मैंने अलाइनमेंट ही चेक करी, तो वो बहुत ज़्यादा आउट है। क्योंकि जब वीडियो के एंड में जब हम इसके घोड़े फिटिंग करेंगे तब आपको दिखाऊँगा मैं कि कितना फ़र्क था इसमें जो, क्योंकि जब हम काम करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल ओके करो, नहीं तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने अभी कमानी वगैरह कहीं पर करवाई होंगी, तो उनसे मतलब कोई इनको मतलब संतुष्टि नहीं हुई इनके मालिक को, तो इन्होंने गाड़ी मेरे पास भेजी है। ये हमारे YouTube सब्सक्राइबर ही हैं जो इनके मालिक साहब हैं। तो मैंने इन्हें बता दिया है कि सर मैं इसके घोड़े मुर्गे कर दूंगा, और वो भी चीज़ करूंगा जो इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आप बन रही है दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन मैंने इनको कहा कि घोड़े मुर्गों के साथ साथ और जो इसके टायर लगवाऊंगा वो मैं अपने हिसाब से लगवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने टायर सही ना लगाए तो काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप बन रही है दोस्तों इस वीडियो में, और इस 14 चक्की के घोड़े मुर्गे करेंगे और भी बताऊँगा आगे। आप बन रही है दोस्तों इस वीडियो में। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार घोड़े उतारते हुए कई बार एक साइड फंस जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, और झूले की पिन भी नहीं निकाल सकते, कई बार काटरे वगैरह बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसको तो घेरेंगे जैसे भी है, नहीं तो पिन निकाल के इसे नीचे घेरेंगे। तो दोस्तों घोड़े मुर्गे हमने नीचे घेर दिए हैं, और इसको ब्रश वगैरह मार के इसको बिल्कुल साफ़ करके ब्रश से, जितनी इनके ऊपर ग्रीस वगैरह मिट्टी लगी हुई है। और क्योंकि दोस्तों अगर ये चीज़ नहीं करते तो तेल बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होता है। तो ये करने के बाद इसके बाद इसे धोएंगे। और पिनें वगैरह तो दोस्तों लगभग ठीक ही लग रही हैं, बाकी धोने के बाद पता लगेगा जैसा भी है। और घोड़े मुर्गे भी मतलब इनके बुश ही डलेंगे,
तो बड़े सही टाइम पे इन्होंने घोड़े मुर्गे मैंने बताया है तो इन्होंने खुलवाए हैं। क्योंकि दोस्तों आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, कुछ टाइम पहले हमने गाड़ी के घोड़े मुर्गे किए थे और वो घोड़े मुर्गे मतलब 1 साल के अंदर अंदर इतने ज़्यादा कट गए कि उन बंदे के कम से कम 11 से 12 हज़ार रुपये लगे स्पेयर पार्ट के। और वो वीडियो आपने कुछ दिन पहले मैंने डाली थी अभी। और ये तो देखो इनका लक है कि चीज़ सही निकल रही है, नहीं तो इनका भी खर्चा बहुत हो सकता था। तो दोस्तों वो जो मैं आपको चीज़ बता रहा था वो घोड़े मुर्गों के साथ वो हम अगली दोनों कमानी जो इसकी ट्यूब की हैं, डंडा एक्सल की नहीं, जो ट्यूब एक्सल की हैं, क्योंकि दोस्तों परली साइड के फ्रेम में टच हो रहे थे घोड़े और दोनों सेंटर बोल्ट इसके मुड़े हुए हैं। सेंटर बोल्ट भी आपको एंड में दिखाऊंगा मैं जो इसमें से निकलेगा। और क्योंकि दोस्तों घोड़े मुर्गे करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप कमानियों के सेंटर बोल्ट या इनके पिन बुश नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाली घोड़े मुर्गे कर दोगे तो जो उसकी चाल होगी बीच वाली कमानियों की, ट्यूब एक्सल की जो कमानियाँ होती हैं, अगर उनमें चाल होगी तो वो घोड़े मुर्गे करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कमानियाँ उन घोड़े मुर्गे जो हम करेंगे उसमें चाल कर देगी और फिर वो घोड़े मुर्गे फिर ढीले हो जाएंगे। और उससे ढीले होने से क्या होगा कि वो फ्रेम में टच होंगे और फ्रेम में टच होने के बाद क्या होगा, फ्रेम भी कटेगा, आपके टायरों की अलाइनमेंट भी गलत होगी। तो ये चीज़ें सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसलिए वो दोनों कमानी और घोड़े मुर्गे तो ये तो ज़रूर करने पड़ेंगे। जब भी आप घोड़े मुर्गे करवाएं तो बीच वाली कमानी ज़रूर कराएं। और जो इसकी पिछले एक्सल की कमानियाँ हैं ये तो चाहे आप 1% ना भी करवाओ, क्योंकि लाइनमेंट इससे ही हो जाती है। अगर पिछले नीचे बढ़कर मिस्त्री हमारे ऐसे जो होंगे वो देख सकते हैं, अगर तो सेंटर बोल्ट कोई मुड़ रहा होगा तो कमानी में अलग ही पता लग जाएगा भाई ये टूट रहा है या मुड़ रहा है। तो फिर तो आप उस पिछले एक्सल के कमानियों को सेंटर बोल्ट डलवाएं। और अगर नहीं है, बिल्कुल ओके लग रही हैं कमानियाँ, तो वो लाइनमेंट से सही हो जाएंगे। लेकिन ट्यूब एक्सल की कमानियाँ ज़रूर करवाएं। वैसे चारों करवानी है चारों करवा लो, लेकिन इनकी दोनों कमानियाँ पिछली बिल्कुल सही थी और इनकी ट्यूब एक्सल की कमानियों के सेंटर बोल्ट दोनों के मुड़े हुए थे और जो पिन बुश थे वो बुश भी इनमें डालेंगे जैसा भी है। तो अब बन रही है दोस्तों इस वीडियो में। इसके जो ये घोड़े मुर्गे हैं मैं धो रहा हूँ। धोने के बाद दोस्तों इसका लगभग सामान काफ़ी सही निकला है। सिर्फ बुश वगैरह ही डलेंगे और वार्शल वगैरह डलेंगी, क्योंकि इसमें जो पिने हैं वो थोड़ी 100 में से 10 या 15% कटी हुई हैं, लेकिन चल जाएंगी दोस्तों, एक सर्विस तक चल जाएंगी। अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल सारी निकाल के फेंक देंगे। तो देखो चीज़ चलने वाली है तो उसको चलाओ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी बिल स्पेयर पार्ट को देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता इतना चीज़ का। तो देखो ये भी अपने ट्रक ड्राइवर भाई हैं जो मालिक हैं इनके, किसी एक ट्रस्ट के साथ हमारे पास गाड़ियाँ भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी फ़र्ज बनता है कि चीज़ को जो चलने वाली है उसको चलाओ, और जो बिल्कुल करना मैं देखो जो नहीं चलेगी वो तो एक उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो तो देखो निकालनी पड़ेगी चीज़, उसके बिना गाड़ी भी नहीं चलेगी। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है चीज़ को, जहाँ तक जो चीज़ सही है उसको चलाओ। तो दोस्तों बस वो कमानी अब गिरेंगे नीचे, उसका सेंटर बोल्ट डालेंगे और दोनों कमानियों के सेम यही जो ट्यूब एक्सल है इनकी कमानियों के करेंगे पिन बुश और दोनों के सेंटर बोल्ट खोल के तसल्ली के साथ इसको करेंगे फिटिंग। और गाड़ी बिल्कुल इनको लाइन में बिल्कुल देनी है और ओके करके देंगे। तो इनके सेठ जी का मुझे फ़ोन आया था कि सर जी टायर ना दबाएं। मैंने कहा टायर मेरी मर्ज़ी से लगाना। अभी तो दोस्तों पुराने टायर लगे हुए हैं, देखो कुछ टाइम लगता है। अब ये नहीं है कि आज ही मेरे पास गाड़ी आई और मैं आज ही टायर सही करके भेज दूंगा। टायर खाने के दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं टायर। ये नहीं है कि हमने घोड़े मुर्गे कर दिए अब टायर नहीं खाएगी। टायर खाने के बहुत रीज़न होते हैं। कोई हवा डाउन चल गई तो टायर खाएगी, पंचर चल गया तो टायर खाएगी, कोई हब ढीला हो गया तो टायर खाएगी, सेंटर बोल्ट टूट गया रकाब नहीं खिंचवाई तो टायर खाएगी। टायर खाने के बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से इसकी वजह से टायर नहीं खाएगी जो हम काम करके दे रहे हैं। लेकिन एक बात और है दोस्तों, ये काम करने के बाद मैंने ड्राइवर को भी बता दिया था और इनके मालिक को भी मैं कहना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से उनको पता लग जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम कमानी करके भेजेंगे, वैसे तो हमने रकाबे वगैरह खिंचवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गाड़ी 400-500 किलोमीटर चली जाएगी तो रकाब थोड़ी बहुत ढीली हो सकती है। अगर ढीली हो गई रकाब और ड्राइवर ने ना खिंचवाई रास्ते में तो दिक्कत परेशानी का सामना ये करना पड़ सकता है कि वो जो सेंटर बोल्ट हमने डाले हैं वो दोबारा टूट सकते हैं, अलाइनमेंट में दोबारा फ़र्क पड़ सकता है। तो आप भी जो वीडियो देख रहे हैं या कोई ड्राइवर भाई है या मालिक हैं, कोई भी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, तो इसकी रकाबें रास्ते में ज़रूर खिंचवाएँ। तो दोस्तों सामान वगैरह सारा मैंने धो दिया है और दूसरी साइड के भी घोड़े मुर्गे खुल चुके हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। कमानी भी उधर की खुल गई है
और इसका जो सामान है मैं सामान लेकर आ गया हूँ, क्योंकि सामान मैंने ही लेकर आना था। देखो ये जब कोई बंदा ट्रस्ट करता है तो सामान भी बिल्कुल ओके लेकर आना चाहिए। तो सामान हमने सैमको के बुश मंगवाए हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से फ्रेम में टच हो रहा था घोड़ा। दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा, जब भी आपकी गाड़ी है, आपके पास 10 चक्का, 12 चक्की, 14 की कोई भी गाड़ी है, मतलब जब आपके फ्रेम के साथ घोड़े मुर्गे टच होने लग जाओ, मतलब एक बार अगर निशान आ गया तो उसको बचाने के लिए आप इमीडिएटली 5, 10, 15 दिन के अंदर अंदर घोड़े मुर्गे ज़रूर करवाएं। किसी से भी कराएं, बट घोड़े ज़रूर कराएं, क्योंकि घोड़े करने की निशानी यही होती है कि घोड़े आपके कट चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, इसीलिए वो फ्रेम के अंदर टच होते हैं। एक दोनों कमानियाँ जो ट्यूब एक्सल की और घोड़े मुर्गे, ये दोनों काम ज़रूर करवाएं, नहीं तो एक काम कराओगे तो दूसरा काम सही नहीं होगा। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने घोड़े मुर्गे करवा लिए और कमानी नहीं कराई तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो जो ढीली कमानी होगी वो आपके घोड़े मुर्गे जो हमने करे होंगे वो उसमें दोबारा चाल कर देंगे जो ढीली कमानियाँ होंगी। तो इसीलिए कमानियों को भी बिल्कुल सेट करवाएं और घोड़े मुर्गों को भी। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और मैं इसके बुश निकाल रहा हूँ जो कटे हुए हैं, उसके बाद ठोक कर इसमें नए बुश ठोकेंगे। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब तक मैंने बुश उसके निकाले तब तक इधर विपिन ने कमानी बिल्कुल सेट कर दी है और बुश वगैरह ठोक के, ये देखिए नया बुश ठोके हैं इसमें सैमको कंपनी के, ओरिजिनल बुश हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस डाल लो, सैमको डाल लो, ओके हैं। और इधर मैं इसके घोड़ों के बुश ठोक रहा हूँ जो मैं लेकर आया था। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, बुश ठोकते वक्त हथौड़े से ही ठोकते हैं, तो उससे क्या होता है कि बुश टूटने का डर रहता है। कई बार होता है, हमारे साथ भी आज से 10-12 साल पहले जब हमने नहीं बनाया था ये अपना इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये औजार है हमारा, बुश आराम से इससे ख़राब भी नहीं होता और प्रॉपर बिल्कुल पूरा ठोकता है। और कई क्या करते हैं, पटा रख के या कोई प्लेट रख के ठोकते हैं, तो वो गलत है, उसमें चोट लगने की डर रहता है हाथ में भी। और ये देखिए दोस्तों, हमने बुश ठोक दिए हैं, अभी एक आधा घोड़ा और रह रहा है, उसमें भी ठोकेंगे। और इधर कमानी बिल्कुल फिट हो चुकी है, इधर भी बुश डालकर कमानी कर दी है बिल्कुल तैयार। क्योंकि दोस्तों मज़ा तभी आता है जब एक लाइनमेंट में सारा काम हो, और मज़ा अलग ही लेवल का आता है उस टाइम, घोड़े मुर्गे भी और कमानी दोनों एक लेवल की हों। और दोस्तों घोड़े मुर्गे जो मैंने बुश ठोके थे और उसमें लग रहा है ग्राइंडर, क्योंकि ग्राइंडर मारना जो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जो थोड़ी बहुत मतलब उनकी जो लेवल कटा हुआ होता है, जो घोड़े मुर्गों का फेस कटा हुआ होता है, उसमें वार्शल ठोकने में फिर दिक्कत आती है। अगर ग्राइंडर मार देंगे तो बिल्कुल एकदम लेवल होगा और वार्शल भी बिल्कुल ओके जाएगी। ये चीज़ बहुत गौर करने वाली होती है। छोटी छोटी चीज़ों से दोस्तों बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है, कोई भी गाड़ी हो, और इससे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए इसमें ग्राइंडर वगैरह मारा जा रहा है। और इसमें रैमर हमने कर दिया था, वो मैं लंच करने चला गया था तो विपिन ने पीछे से रैमर भी कर दिया। रैमर भी हो गए हैं, ग्राइंडर भी लग गया है। और इसके बाद इसे फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके फिर गाड़ी के ऊपर रखेंगे। उसके बाद दूसरी साइड की भी कमानी है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जब भी आप घोड़े मुर्गे जैसे हम ये फिट कर रहे हैं, इनको करवाएं तो बिल्कुल टाइट ठुकवाएं, कि इतने टाइट ठुकवाएं, बिल्कुल जाम भी नहीं करने, इतने टाइट ठुकवाएं कि हथौड़े की चोट से मुड़े, कम से कम जान लगानी पड़े, तभी घोड़े मुर्गे करने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम वैसे ही नॉर्मल सी वार्शल ठोक देंगे तो वो तो दोबारा ही लूज़ ही खोले थे, लूज़ ही हमने बांध दिए, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, वो कोई लेवल का काम ही नहीं माना जाएगा। तो ये जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीका है। तो ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों दोनों घोड़े हमने ठोकने के बाद पहले एक साइड का चढ़ाएंगे फिर परली साइड का, तो दोनों एकदम ही रखवा दूंगा क्योंकि उसके बाद फिर सिर्फ फिटिंग का काम रह जाएगा। तो अब एक हम ठोकते और एक साइड फिटिंग करते तो वो पड़े रहते, तो ये नहीं, हम दोनों इकट्ठे फिट करते हैं और दोनों इकट्ठे ही हम चढ़ा देते हैं, उसके बाद सिर्फ फिटिंग का काम रहता है। ये उस साइड के हमने चढ़ा दिए हैं, अब इस साइड के भी हम चढ़ाएंगे इसको। और बिल्कुल टाइट ठोके हैं दोस्तों हमने घोड़े, और एक साइड की कमानी भी हो चुकी है, तो सिर्फ परली साइड की कमानी रह गई है। और बिल्कुल ये चीज़ होंगे, उसके बाद फिर परली कमानी भी खोलेंगे क्योंकि इस साइड के टायर खुले हुए हैं, इधर के टायर भी बांध कर फिर परली कमानी खोलेंगे। जैसा भी है तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सब चीज़ मालूम पड़ जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ और, जैसे ये हम बुश निकाल रहे हैं तो कई बार क्या होता है दोस्तों ना, मतलब जब बुश टाइट होता है तो निकलता नहीं है और वही पुराना बुश ठोक देते हैं, तो मतलब कि वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि प्ले होती है पुराने बुशों में तो वो मज़ा नहीं आता। कई लोग ऐसे ही कर देते हैं, हमने बहुत देखा है मतलब। और हाँ, लेकिन हमने इसमें क्या करा, अगर हमें चाहे आधा घंटा और लगे, लेकिन हाँ अगर पुराने बुश कटे हुए हैं तो उसको निकालना ज़रूर है, चाहे आप कैसे भी निकालिए उस चीज़ को निकलवाएं ज़रूर। चाहे कोई मतलब कमानी का बुश है, चाहे घोड़े का, कोई भी है, जो चीज़ कटी हुई है उसको बिल्कुल ख़त्म करो और नई चीज़ जब आई है हमारे पास तो उसको बिल्कुल रनिंग में लाओ, तो फिर ही काम करने का मज़ा है। तो ये इसमें हमने बुश निकाल दिया है और निकाल के ठोक के अब इसमें ठोकेंगे पिन। तो लीजिए दोस्तों, एक साइड के घोड़े, मुर्गे और ये वाली कमानी बिल्कुल एकदम तैयार हो चुकी हैं और थोड़ा सा परली साइड का अब काम बाकी है। एक साइड ड्राइवर साइड बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और इस साइड का काम बाकी है, बस ये भी अब काम तैयार होने की कगार पर है। और जैसा भी है ये, उसके बाद ये मैंने कहा है भाई को, मैंने कहा उधर टायर आपने खिंचवा दिए हैं, इस साइड के टायर खोलो। और ये देखिए दोस्तों, ये कंडक्टर साइड की कमानी का भी बुश बहुत ज़्यादा कटा हुआ था और ये बिल्कुल चिपका पड़ा था, लेकिन इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग गए इस बुश को निकालने के लिए, लेकिन काट के ही निकालना पड़ा। और ये हमने ठोक दिया इसमें नया बुश। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलती ना करें, अगर कोई पुराना है तो उसे निकलवाएं। तो दोस्तों काम तो लगभग निपट ही चुका है और आपको मैं बताता हूँ, ये जो 14 चक्की है दोस्तों, ये वो गाड़ी है जो 15-16 मॉडल में आई है, लेकिन ये लिफ्ट ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब ये गाड़ियाँ बैक करती, कहीं चढ़ाई चढ़ते हैं, कहीं मतलब बैक करते हुए ऊपर जाती हैं, तो ये लिफ्ट रगड़ती बहुत है और टायर भी बिल्कुल एकदम टेढ़े हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट लोगों को मिला ही नहीं है, वो ऐसे नहीं मिला क्योंकि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई और कंपनी ने भी ये बंद कर दी थी, मतलब पीछे लिफ्ट देनी। अब तो लिफ्ट जितनी भी टाटा की 14 चक्की आ रही हैं सब में आगे आ रही है, तो ये इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई दोस्तों ये वाली लिफ्ट, और ये मॉडल ही बंद कर दिया था टाटा ने। और दोस्तों बस ये कमानी रह गई है और घोड़े मुर्गे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए दोस्तों, जो मैं सेंटर बोल्ट आपको बता रहा था बिल्कुल मुड़ा हुआ निकला है और ये कमानी हमने कर दी है फिट, सेम ऐसे ही जैसे हमने परली साइड की थी। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
तो लीजिए दोस्तों, ये कमानी भी बिल्कुल फिट करवा दी है, सिर्फ पिन फंसानी है, क्योंकि पिन फंसाने के लिए सेंटर इसका आउट है। और अब आपको पता लगेगा कि इस लाइन कैसे सीधी होगी। तो दोस्तों, जब हम दोनों कमानियाँ करते हैं बिल्कुल लेवल में बांधते हैं, कमानी बिल्कुल सेंटर बोल्ट सीधे करके, और ये देखिए लाइन इसका इतना लाइन का फ़र्क था कि मुझे लाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सल इतना आगे गया हुआ था। इसी वजह से टायर इनके टेढ़े चलते थे, टायर खा रही थी गाड़ी। और ये जैक लगाकर कम से कम भी 1 से 1.5 इंच हमने हिस्सा पीछे किया है। और अब बिल्कुल ओके जो है पिन का सेंटर है, अब इसमें पिन फंसेगी और पिन फंसाएंगे जैसे भी है। तो ये जैक लगाना पड़ा। अगर दोस्तों जैक नहीं लगाते तो हिस्सा इतना आगे गया हुआ था, आप सोच सकते हो कि कम से कम 1 से 1.5 इंच लाइन का फ़र्क था। दोस्तों, जब हम काम करते हैं, दिल से काम करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट काम करते हैं, तो लाइन ऑटोमेटिक ही अपने आप सही आ जाती है। क्योंकि बुश वगैरह में जो चाल होती है, वाचलों की चाल होती है, तो वो जब निकल जाती है, बिल्कुल फिक्स चीज़ हो जाती है, तो ऑटोमेटिक लाइन अपने आप ही अपनी जगह पर सेट आ जाती है। और ये घोड़े मुर्गे और कमानी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर घोड़े मुर्गे करवाने हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर चेक करवाएँ। लो जी, कर दिया तुम्हारा काम नक्की। टायर लगा लो और फिर अगली लाइन कर दूंगा मैं, ठीक है नहीं? रकाब खिंचवा लो यार। तो रकाबें दोस्तों इसकी हम खींच रहे हैं रस्से से, क्योंकि रस्से से कोई मतलब ये नहीं होता कि रकाब ढीली रह जाएंगी। फिर भी हम ड्राइवरों को कहकर भेजते हैं कि रस्से से रकाब एक बार रास्ते में ज़रूर खिंचवा लें। इसे अंदर कर दो, इसे बाहर लगा दो। तो काम दोस्तों लगभग निपट चुका है और भाई जा रहा है अब गाड़ी लेकर। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहेगी टाइम टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।